हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिंपली प्रतीक सर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पार्ट 2 वीक 4 नवंबर के क्वेश्चन बैंक का करंट अफेयर्स के ऊपर बेस। तो अभी हमने पार्ट 1 का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन वीक 4 नवंबर के कवर किए थे। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स है, एसएससी, बैंक का, रेलवेज का, कोई भी और पेपर दे रहे हो, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिस इज वन शॉट सॉल्यूशन फॉर योर करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो रिलेटेड टू स्टैटिक जीके क्वेश्चन। तो अगर आप चाहे करंट अफेयर या उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके एक बार में रिवाइज करना चाहते हो, तो आप अगर पूरे हफ्ते के ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हो, आपके मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स क्वेश्चन वाइज कवर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आप लोगों को इसके अलावा नोट्स भी रिवाइज करने हैं तो आप लेक्चर से नोट्स भी रिवाइज कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन 51, प्रसाद स्कीम इज नोन एज। देखो प्रसाद जो स्कीम है उसका क्या फुल फॉर्म है ये पूछी गई है। तो ऑप्शन है आपके पिलग्रिमेज रेजुविनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, पेपर रिसाइकिल एंड स्टैम्प हेरिटेज एड्रेस स्कीम, पिलग्रिमेज रूरल एंड स्टेट हेरिटेज एमनेस्टी स्कीम, प्योर रिक्रिएशन हिल स्टेशन डेवलपमेंट स्कीम। तो इसका करेक्ट आंसर है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। Next question, in which state international tourist mart is being held from 26 to 28 नवंबर। कौन से स्टेट में आपका इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्ट हो रहा है? ऑप्शन इज मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड। सो करेक्ट आंसर इज असम। तो असम में बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्ट है वो हो रहा है। जो ये सबसे पहला इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्ट जो था वो 2013 में गुवाहाटी में हुआ था। उसके बाद हर साल जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट किसी न किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऑर्गेनाइज करती है। तो पिछले साल का एडिशन आपका शिलोंग मेघालय में हुआ था और इस साल वही सेम चीज आपकी असम में हो रही है। तो 2024 का इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्ट असम में हो रहा है। नेक्स्ट, वेयर डिड जीआई होता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेटर एंड बियॉन्ड समिट 2024 टेक प्लेस। जो ये वाली समिट है सोलन, दिल्ली, मुंबई, पुणे। तो आपकी बार आंसर इज दिल्ली। दिल्ली में आपकी बार की जीआई समिट हुई है आपकी दिल्ली में। नेक्स्ट 54, विच कंट्री रिसेंटली अरेस्टेड हिंदू मॉन्क ऑन सेडिशन चार्जेस। तो रिसेंटली एक हिंदू मॉन्क को इस्कॉन टेम्पल के सेडिशन चार्जेस पे अरेस्ट कर लिया गया है। तो वो कौन सी कंट्री है जहां पे अरेस्ट किया गया है? कनाडा, इराक, इजराइल, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। आपको पता है बांग्लादेश में इस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में, जो कि नोबेल प्राइज विनर है। तो वहां पे हिंदू मॉन्क को सेडिशन चार्जेस के अगेंस्ट गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका नाम जो है ये आपको याद होना चाहिए। तो हिंदू मॉन्क का नाम जो है, ये हिंदू मॉन्क है जिनका आपका नाम जो है इट इज चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी। इनको सेडिशन चार्जेस पे बांग्लादेश ने अरेस्ट किया, ये चीज ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली सॉट टू बोरो 10,000 करोड़ फ्रॉम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। देखिए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, उसके अलावा जो एक और फंड है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्मॉल रिक्वायरमेंट होती है उसको मीट करने के लिए होता है। इसमें कुछ स्टेट्स भी मेंबर है जो सिर्फ बोरो करते हैं। तो 10,000 करोड़ अभी अभी एक स्टेट ने रिक्वेस्ट किया सेंटर से, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरला। सो करेक्ट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली ने अभी अभी 10,000 करोड़ रुपए बोरो करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटेड टू नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स। It is maintained by Reserve Bank of India. It is a fund which is a part of Consolidated Fund of India. State government except Arunachal Pradesh, Delhi, Kerala, Madhya Pradesh are not part of NSSF. All the fixed deposit money is deposited in NSSF. तो देखिए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स के लिए क्या चीजें करेक्ट है वो देखना है। इट इज मेंटेन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं मेंटेन करता। इट इज ए फंड विच इज पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, गलत है। स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरला, मध्य प्रदेश। तो कोई जब नॉर्म पहले क्या था, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स के सारी स्टेट गवर्नमेंट पार्ट थी, लेकिन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद खाली 4 स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हैं जो कि इस फंड से आपका लोन लेती हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरला और मध्य प्रदेश। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द फिक्स्ड डिपॉजिट मनी इज डिपॉजिट एनएसएस, नहीं। जितने भी आपके स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके जितने भी पैसे होते हैं वो इसके अंदर डिपॉजिट किए जाते हैं। इसे आप डिटेल में यहां पे पढ़ सकते हैं नोट्स में।
ये दिया हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट ₹10,000 करोड़ लोन. दिल्ली गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड टू बोरो 10,000 करोड़ फ्रॉम नेशनल स्मॉल सेविंग पॉइंट्स. दिल्ली हैड नॉट बोरो 2023 में बोरो 24 में बोरो नहीं किया था. ये सब मैंने जो आपका करंट अफेयर्स का लेक्चर है वीकली उसमें मैंने सब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. दिस इज द मेन पॉइंट अबाउट एनएसएसएफ. अगर आप पढ़ना चाहें तो उधर से लेक्चर देख के इस वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द साइक्लोन टू हिट इंडिया कोस्ट अलोंग बे ऑफ बंगाल इन नवंबर. तो नवंबर में एक स्टेट को रेड अलर्ट पे डाल दिया गया है, तो वहां पे एक साइक्लोन हिट करने वाला है. उसका नाम आइडेंटिफाई करना है. दाना, फिंगल, त्रिनाद, डिनारे. करेक्ट आंसर इज फिंगल. साइक्लोन फिंगल जो है दैट इज गोइंग टू हिट तमिलनाडु कोस्ट. तो विच स्टेट इज ऑन रेड अलर्ट इन इंडिया ड्यू टू साइक्लोन फिंगल? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु. तमिलनाडु के कोस्ट पे साइक्लोन फिंगल जो है बे ऑफ बंगाल से हिट करने वाला है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज है उसको रेड अलर्ट पे भी डिक्लेयर कर दिया गया है. विच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नोन एज ग्रीन जज डाइड रिसेंटली? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक जज का डेथ हुई है. कह रहे हैं कि उन्हें ग्रीन जज कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे ग्रीन इनिशिएटिव के रिलेटेड जजमेंट दी थी. कुलदीप सिंह, सूर्यकांत, ऋषिकेश राय, विक्रमनाथ. करेक्ट आंसर इज कुलदीप सिंह. नेक्स्ट, हु रिसेंटली वॉन अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप? अभी अभी इंडिया के एक प्लेयर ने आजकल चेस में ना इंडिया का खूब नाम हो रहा है. अभी अभी आपने पहले ये भी पढ़ा था 3 साल का यंगेस्ट वर्ल्ड फाइट रैंकिंग प्लेयर, वो भी इंडिया का है, कोलकाता का. अब आपको ये भी है, अभी आपको ये भी पता है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चल रही है जिसमें इंडिया के 18 साल के गुरकेश जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिंगलेरन के अगेंस्ट. अब अंडर 18 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप भी एक इंडियन ने जीती है जिसका नाम हमें आइडेंटिफाई करना है. तो करेक्ट आंसर इज दिवित रेड्डी. दिवित रेड्डी ने अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप जीती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च देश का प्रकृति परीक्षण अभियान? कौन सी मिनिस्ट्री ने देश का प्रकृति परीक्षण अभियान जो है वो लॉन्च किया? ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ. So correct answer is Ministry of Ayush. Next question. Recently a treaty was signed related to design law. What is the name of treaty signed? Design law treaty, law of design treaty, real law treaty, design treaty of UN. So correct answer is design law treaty. तो करीब 20 साल बाद इंडिया साइंस रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी. तो आफ्टर नियरली 2 डिकेड्स द मेंबर स्टेट ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, जितने भी मेंबर स्टेट जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं उन्होंने डिजाइन लॉ ट्रीटी को रियाद में साइन किया. डिजाइन लॉ ट्रीटी जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी, अडॉप्टेड ऑन 22 नवंबर 2024. ट्रीटी एम्स टू ग्लोबली स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर ऑफ सिस्टम फॉर प्रोटेक्टिंग इंडस्ट्रियल डिजाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. When is the National Consumer Day celebrated? नेशनल कंज्यूमर डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 दिसंबर, 24 नवंबर, 28 नवंबर, 30 दिसंबर. करेक्ट आंसर इज 24 दिसंबर. 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाएगा. Where will India Energy Week 2025 take place? India Energy Week 2025 गोवा, न्यू दिल्ली, शिमला, आगरा. That is going to take place in New Delhi. What is true about सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन? सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन देखिए, अभी तक जो डैम्स होते थे उनको ये जो है ये अभी से अप्रूवल दिया गया है. इसमें बेसिकली क्या होता है, सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन में आपका वाटर की काइनेटिक एनर्जी को यूज किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो ऑप्शन इज बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इट यूजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, एट विच प्लेस नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड? तो इस साल जो सेरेक्स 24 है वो कहां पे होगा? कोची, पुणे, मुंबई, कन्याकुमारी. करेक्ट आंसर इज कोची. कोची में अब की बार नेशनल मैरीटाइम रेस्क्यू एक्सरसाइज की जा रही है, सेरेक्स 24. 67. विच सिटी विल होस्ट आर्मी डे परेड 2025? कौन सी ऐसी सिटी है जो कि आर्मी डे परेड 2025 करेगी? पुणे, मुंबई, दिल्ली, गोवा. करेक्ट आंसर इज आर्मी डे परेड पुणे में किया जाएगा. Recently, National Board for Wildlife deferred road expansion project for Pranita Wildlife Sanctuary. अभी अभी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने एक रोड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को डेफर किया है, जो कि रोड जो थी वो परिणीता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में आ रही थी. तो ये जो सेंचुरी है कहां पे लाई करते हैं, मैं ये आइडेंटिफाई करना है. इन विच स्टेट इज सेंचुरी लोकेटेड? नागालैंड, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना. सो करेक्ट आंसर इज परिणीता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन तेलंगाना.
देखो ये छोटी छोटी चीजें पर आपको ध्यान होनी चाहिए, कहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर आप चाहो तो इससे रिलेटेड और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो। कई चीजें मैंने आपको जो नोट्स डिस्कस किए उसमें आपको बता रखा है। तो यही छोटी छोटी चीजें मैंने कोशिश करी है करंट अफेयर्स के साथ में आपकी स्टैटिक जीके भी साथ में कवर होती जाए। तो न्यूज है कि ये प्रोजेक्ट रोका गया, लेकिन ये कहां पे लाई करती है, हमारा ये करंट अफेयर्स में एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आंसर इज तेलंगाना। नेक्स्ट, विच सिटी सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटिंग ओवर 2.5 मिलियन दियास। 2.5 लाख मिलियन दिया कौन सी सिटी ने जलाए दीपोत्सव में और वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया? वाराणसी, द्वारका, अयोध्या, हरिद्वार। आप इस सबका आंसर गैस भी कर सकते हो। देखो द्वारका और हरिद्वार तो नहीं हो सकते, वाराणसी और अयोध्या में कोई कंफ्यूजन है तो याद रखना अयोध्या। अयोध्या ने आपकी बात 2.5 मिलियन दिया जलाए दीपोत्सव पे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया। 70, आंध्र प्रदेश रिसेंटली लॉन्च दीपम 2.0 स्कीम। व्हाट इज दीपम 2.0 स्कीम? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली दीपम 2.0 स्कीम लॉन्च की है। तो ये स्कीम क्या है? प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर टू एलिजिबल फैमिली, प्रोवाइड 1500 रुपए टू वुमेन ऑफ फैमिली, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू फैमिलीज ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, नन ऑफ दिस। देखो दीपम 2.0 स्कीम आंध्र प्रदेश ने जो लॉन्च की है, करेक्ट आंसर इज प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर टू एलिजिबल फैमिली। जो भी एलिजिबल फैमिली है उनको फ्री गैस सिलेंडर देने के लिए दीपम 2.0 स्कीम आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड द इंक्लूजन ऑफ विच टर्म इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल डिसीजन दिया है। बहुत टाइम से केस चल रहा था। सुप्रीम की 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें प्रीएम्बल को चेंज किया गया था ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस इंक्लूजन को अपहेल्ड किया है और उसे जो केस था उसको बंद कर दिया है। तो कौन सी दो टर्म थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है? सोशलिस्ट रिपब्लिक, सेक्युलर सोशलिस्ट, लिबर्टी सोशलिस्ट, सॉवेरियन सेक्युलर। करेक्ट आंसर इज सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। तो ये दोनों जो टर्म है जो प्रीएम्बल में ऐड की गई थी बाय 42nd अमेंडमेंट, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। तो फ्रॉम विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड टू प्रीएम्बल? करेक्ट आंसर इज 42nd। 73, हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे। उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट कौन है ये बताना है। जोस मुजिका, यमांदा उर्सी, जोस उर्सी, यमांदा मुजिका। करेक्ट आंसर इज यमांदू उर्सी। 74th, what is the name of innovative digital platform recently launched by Ministry of Education to empower educators in India? अभी अभी रिसेंटली जो एजुकेटर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? मेंटर ऐप, टीचर्स ऐप, रिफॉर्मर ऐप, टीच इंडिया ऐप। करेक्ट आंसर इज टीचर्स ऐप। वेयर इज इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन सिचुएटेड? इंडिया का सबसे पहला हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन जो है वो इंफाल, लेह, जम्मू, श्रीनगर कहां खोला गया है? लेह में खोला गया है। नेक्स्ट, अजमेर शरीफ दरगाह इज फेमस श्राइन ऑफ विच सूफी सेंट। अब देखो अजमेर शरीफ दरगाह अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी अभी एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें यह कहा गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह की जगह हिंदू टेंपल था, तो कोर्ट को उसका सर्वे करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो क्वेश्चन अब इससे आएगा, अजमेर शरीफ दरगाह जो है वो किस सूफी सेंट का फेमस श्राइन है? पीर बाबा, सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन बाबा। तो करेक्ट आंसर इज मोइनुद्दीन चिश्ती। 76 का सी ऑप्शन है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर शरीफ दरगाह फेमस श्राइन है। हु वाज द गुरु ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? कौन गुरु थे? तो करेक्ट आंसर इज ख्वाजा उस्मान अरूनी, हमिद उद्दीन नगोरी, बख्तियार काकी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ख्वाजा उस्मान अरूनी। जो उस्मान अरूनी थे ये मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु माने जाते, इनसे शिक्षा लेके इन्होंने आगे अपनी टीचिंग्स को फैलाया था। दिस इज इंपॉर्टेंट। अंडर विच एम्परर रूल सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती अराइव्ड इन इंडिया? अकबर, बाबर, इल्तुतमिश, आरमशाह। करेक्ट आंसर इज इल्तुतमिश। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैफे? कैफे की फुल फॉर्म क्या है? कार एवरेज फ्यूल एमिशन, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एमिशन, कॉर्पोरेट अमेंडमेंट, फ्यूचर इंजीनियर, कार एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। करेक्ट आंसर इज कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एमिशन। दिस इज ए मेजर विच हर एक कार कंपनी को हर एक साल अपना एक गवर्नमेंट जो है उसने एक नॉर्म्स दिए हुए हैं जिसके हिसाब से उसे अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो कार का होता है उसको मेंटेन करना होता है। तो दिस इज CAFE इज कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, चूज करेक्ट आंसर रिलेटेड टू कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एमिशन। देखिए क्वेश्चन 80 जो है, चूज करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, CAFE कैफे। तो इससे पहले इसके बारे में पढ़ लेते तभी आपको ये पता चल पाएगा। ठीक है, तो ये अभी न्यूज में इसलिए ये भी बता देता हूं क्यों है।
फिर से मैं कहूंगा, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उससे पहले आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की है, बट स्टिल मैं अभी रिवाइज करा देता हूं आपको। तो देखिए, आपको न्यूज में ये था, हेडलाइन ये थी, कार मेकर्स टू फेस पेनल्टीज ऑफ 7300 करोड़। 7600 करोड़ की कार मेकर्स को इंडिया ने पेनल्टी लगाई है। ये पेनल्टी इसलिए लगाई है क्योंकि जो मैंडेटेड फ्लीट एमिशन लेवल होता है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, वो उन्होंने मीट नहीं किया। तो Hyundai को 2837 करोड़, महिंद्रा को इतने इतने करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। खैर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेनल्टी क्यों लगाई गई। पेनल्टी इसलिए लगाई गई, देखो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने हर साल कार कंपनी को एक कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स को अचीव करना होता है, जो कि अब प्रेजेंट में है फ्यूल कंजम्पशन ऑफ नॉट मोर देन 4.78 लीटर्स पर 100 किलोमीटर। अब देखो एक बात समझना जरूरी है, ये नाम है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है, ये कोई एक कार का नहीं होता, ये बेसिकली क्या होता है, जितनी कार उन्होंने बेची है, ठीक है, उन सब का एवरेज निकाल के टोटल एवरेज जो है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इंडिविजुअल कार का चेक नहीं किया जाता। इसके अलावा क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन रिलेटेड होता है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 113 ग्राम पर किलोमीटर। ये दो नॉर्म्स है अभी के लिए। तो अभी जो पेनल्टी है वो आपको 25,000 पर व्हीकल, अगर ये नॉन कंप्लायंस आया तो जितने साल में आपने व्हीकल बेचे हैं, अगर ये 0.2 लीटर ऊपर है तो आपको 25,000 देने पड़ेंगे पर 100 किलोमीटर, और 50,000 पर व्हीकल देने पड़ेंगे अगर ये जो है आपका बढ़ जाता है, इंक्लूडिंग 10 लाख की तो बेस पेनल्टी है ही है, प्लस नंबर ऑफ व्हीकल्स इनटू दिस अमाउंट। तो ये पेनल्टी लगाई जाती है। तो अब कैफे नॉर्म्स है क्या, देखो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने कैफे नॉर्म 2017 में अनाउंस किए थे, टू कंट्रोल टू रेगुलेट फ्यूल कंजम्पशन और कार्बन एमिशन फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल्स। कैफे स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, जैसा मैंने आपको बताया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। इट रेफर टू द सेल्स वॉल्यूम वेटेड एवरेज फॉर एवरी ऑटो मैन्युफैक्चर, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। और ये हर एक व्हीकल पे अप्लाई होती है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सारे जितने जितने व्हीकल 3500 किलोग्राम से कम है उन सब में ये कैफे अप्लाई करता है। तो कंपनी ये करती है कि किसी कार में मान लो ज्यादा भी है तो किसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो सकता है कम कर ले, लेकिन इससे फायदा क्या होता है, अगर पेट्रोल वाली वो प्रोड्यूस कर रही है तो कंपनी को ये भी होता है कि उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी प्रोड्यूस करने टू अचीव दिस नॉर्म्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। Whose correct statement related to corporate average fuel efficiency launched by Bureau of Energy Efficiency 2017 सही है। It measures and control carbon dioxide emission, ये भी सही है। It is only implemented in India, गलत है। देखो ये हर एक कंट्री में इंप्लीमेंट किया जाता है, इंडिया ने अपने नॉर्म सेट कर रखे हैं लेकिन हर एक कंट्री में इंप्लीमेंट किया है, बट अलग अलग नॉर्म्स के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नोडल एजेंसी, नो। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड नोडल एजेंसी। तो आपका 1 और 2 करेक्ट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट है तो ऑप्शन हो गया बी, आपका 80 का हो गया बी। नेक्स्ट, with reference to corporate average fuel efficiency regulation, consider the following statement. They aim at lowering fuel consumption by lowering carbon dioxide emission, बिल्कुल सही है। The norms are applicable only for petrol and diesel, no, correct है। अभी मैंने बताया ये सब तरह के व्हीकल्स पे एप्लीकेबल है, so correct answer is only 1, 81 का ए हो गया। नेक्स्ट, what is true about PM उदय स्कीम? PM उदय स्कीम जो है वो आपकी जो है उसकी फुल फॉर्म जो है, देखिए मैं बता देता हूं, इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर अनऑथोराइज कॉलोनीज इन दिल्ली। तो ये दिल्ली के लिए ही है, तो लॉन्च फॉर ऑल यूनियन टेरिटरी ये गलत है। सेंड फॉर प्राइम मिनिस्टर अनऑथोराइज कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना, ये सही है। तो 83 का करेक्ट आंसर है बी। ब्रीफ में ये स्कीम बता देता हूं, ये स्कीम प्रधानमंत्री की लॉन्च की गई थी, खाली दिल्ली के अनऑथोराइज कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं उनके मकानों को ऑथोराइज बनाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो ये स्कीम खाली दिल्ली के लिए। और ये न्यूज में अभी किस लिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो अब एलजी ने फिर से क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को वो दिया है नोटिस कि आप जितने भी वो स्कीम के जो लोगों ने जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उन पे एक्शन लिया जाए। ये एमसीडी को डीडीए को नोटिस दिया गया। नेक्स्ट, 84 रिसेंटली विच कंट्री हैज साइन सीजफायर डील? इजराइल एंड ईरान, ईरान एंड लेबनान, इजराइल एंड लेबनान, रशिया एंड यूक्रेन। मेरे ख्याल से ये आपके लिए आसान होना चाहिए। अभी अभी जो सीजफायर डील है वो साइन हुई है आपकी इजराइल और लेबनान के बीच में। इजराइल की फाइट चल रही है, लेबनान इन्वॉल्व हुआ था क्योंकि गाजा में फाइट चल रही है विद तो गाजा से लेबनान में पहुंच गई थी, लेकिन अब इजराइल और लेबनान ने अपनी फाइट को रोक दिया है। इजराइल का कहना है कि वो अपनी सारी कॉन्सेंट्रेशन ईरान पे और गाजा में लड़ने में लगाएगा, मतलब लड़ाई खत्म नहीं करी है, बस लेबनान के साथ खत्म कर दी है, लेकिन लड़ाई करता रहेगा इजराइल।
इन विच स्टेट पेट्रापोल लैंड पोर्ट इज सिचुएटेड? कोलकाता वेस्ट बंगाल, त्रिवेंद्रम केरला, वायनाड कन्याकुमारी तमिलनाडु। देखो पेट्रापोल पोर्ट जो है ये न्यूज में इसलिए है, बांग्लादेश में जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया जो अरेस्ट हुए हैं, तो बांग्लादेश से साथ में जो एक तमिलनाडु के साथ, सॉरी तमिलनाडु नहीं, कोलकाता के साथ, कोलकाता वेस्ट बंगाल के साथ एक पोर्ट लगा हुआ है, जिससे क्या कहते हैं बांग्लादेश का जितना भी यहां से सामान जाता है वो सारा का सारा रोड ट्रैफिक उधर से पास होता है। तो यहां पे कई लोगों ने धमकी दी है कि वो उस पोर्ट को सीज कर लेंगे या रोक देंगे, वहां से सामान जाना बोल देंगे, जाने नहीं देंगे अगर बांग्लादेश ने हिंदुओं के साथ अपने जो ये सब चीजें हो रही है इसको कम नहीं किया। तो 85 का करेक्ट आंसर विल बी कोलकाता वेस्ट बंगाल। पेट्रापोल रिसेंटली न्यूज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, लोकेटेड ऑन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, सही है। लार्जेस्ट लैंड पोर्ट इन साउथ एशिया, ये भी सही है। लाइन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, गलत है। मैत्री द्वार इज ए कार्गो गेट एट पेट्रापोल, ये भी सही है। तो ऑप्शन इज 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 86 का करेक्ट आंसर हुआ बी। नेक्स्ट, चूज करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू विकसित भारत क्विज चैलेंज। विकसित भारत क्विज चैलेंज जो है वो आपका यूथ प्रोग्राम का, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, तो आप उसे देख सकते हैं। तो इट इज ए 4 पार्ट ऑफ 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, उसका एक ये पार्ट है। फॉर एज ग्रुप 15 टू 29 ईयर्स, ये भी सही है। 10 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड इन 5 मिनट्स ऑनलाइन, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 5 मिनट में, ये भी सही है। अवेलेबल इन 12 लैंग्वेजेस, ये भी सही है। तो 87 का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन विच स्टेट कूनो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? कूनो नेशनल पार्क जो सिचुएटेड है वो है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। रिसेंटली साइंड सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान विल बी एनफोर्स्ड बाय व्हिच कंट्री? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि इजराइल और लेबनान ने सीज फायर साइन किया है, लेकिन ये किन दो कंट्रीज को एनफोर्स करेगा, लुक आफ्टर करेगा? यूएसए एंड यूके, यूएसए एंड फ्रांस, ईरान एंड यूएसए, सऊदी अरेबिया एंड ईरान। करेक्ट आंसर इज यूएसए एंड फ्रांस। नेक्स्ट, which country has passed bill which will ban children younger than age 16 from social media? This is very important. फ्रांस, ईरान, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी अभी बिल पास किया है जिसमें 16 साल से कम बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे, और ये काम दिया गया है जो सोशल मीडिया साइन है उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि 16 साल से कम बच्चे जो है वो कोई भी सोशल मीडिया को ऐप को यूज ना करें। In which country headquarter of Organization for the Prohibition of Chemical Weapons is located? Organization of OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन का हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, ब्राजील। करेक्ट आंसर इज नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। Which country organization was awarded OPCW Hague Award 2024? देखो ये हर साल किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, किसी कंट्री की, जिसने केमिकल वेपन रिड्यूस करने के लिए या उसके लिए कुछ अलग अलग एक्शंस लिए हो या उसमें हेल्प की हो या कंट्रीब्यूट किया। अब की बार ये अवार्ड इंडिया के एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट आंसर रिलेटेड टू OPCW। वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 2030, ये बिल्कुल सही है। OPCW को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2013 में। इसी के बाद ये हेग अवार्ड शुरू किया गया। सेटअप टू ओवरसी केमिकल वेपन एक्ट इंप्लीमेंटेशन साइंड इन 2000। देखो केमिकल वेपन एक्ट इंप्लीमेंटेशन तो साइन करने के लिए दिया गया है, ये इसी को ओवरसी करता है, लेकिन ये साइन 2000 में नहीं हुआ। ये जो साइन है ये आपका हुआ है 1997 में, और करीब 193 इसके मेंबर है। तो ये ईयर गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट मेरी गलत हुई। और हेडक्वार्टर इन नॉर्वे, ये भी गलत है। अभी आपको पता है हेडक्वार्टर कहां पे? हेग नीदरलैंड्स में। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ओनली 1। व्हाट इज इंडिया रैंक इन रिसेंटली पब्लिश्ड नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट? अब की बार इंडिया की रैंक अंडर 50 पहुंच गई है, पिछली बार से पोजीशन से बहुत इंप्रूव हुई है। तो इंडिया की जो रैंक है इस बार नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट में, डेट इज 49। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड वॉज रीनेम्ड एज, इसका नया नाम रखा गया डिजिटल भारत निधि। तो ये याद रखिएगा, यूनिवर्सल सर्विस USOF, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को डिजिटल भारत निधि नाम दिया गया। इन विच लोकेशन वॉज ई-दाखिल पोर्टल लॉन्च मेकिंग इन पैन इंडियन इनिशिएटिव? ई-दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया था 2017 के करीब में, लेकिन अब इसे धीरे धीरे हर एक स्टेट में लॉन्च किया जाने लगा। अब लास्ट लोकेशन जिसके ये लॉन्च होने के बाद ये पैन इंडिया लॉन्च हो गया है, तो लास्ट लोकेशन इज लद्दाख। लद्दाख में लास्ट लॉन्च हुआ है। E-दाखिल is initiative related to filling consumer complaint, filling online court cases, filing online PAN card, filling online license. Correct is filling on consumer complaint. जितनी भी consumer complaint है इसे सेंट्रली E-दाखिल में फिल किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
अगला, मैया सम्मान योजना कैन बी रिलेटेड टू विच स्टेट? मैया सम्मान योजना कौन से स्टेट में, कौन से स्टेट को रिलेट कर सकते हैं ये बताना है। झारखंड, ओडिशा, असम, हरियाणा। ये न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी अभी जब झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया, उसके बाद इसी का अमाउंट उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, तो ये करेक्ट आंसर इज झारखंड। पहले जो अमाउंट था उसको इंक्रीज कर दिया है इसी योजना में, लेकिन योजना पहले से चली आ रही थी, तो करेक्ट आंसर इज झारखंड। व्हाट इज द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? सुप्रीम कोर्ट में टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो कितने जजेस की है? 33, 34, 40 एंड 45। क्या आंसर होगा? 34। 34 सुप्रीम कोर्ट की जजेस की स्ट्रेंथ है। एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट 32 जजेस के साथ फंक्शन कर रहा है। Whose name has been recommended by Supreme Court Collegium recently for Supreme Court judge? तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक जज का नाम रिकमेंड किया है फॉर सुप्रीम कोर्ट जज। ये रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब प्रेसिडेंट इसे एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद जज को सुप्रीम कोर्ट जज के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कौन से जज का नाम जो है वो रिकमेंड किया है कॉलेजियम ने, तो करेक्ट आंसर इज जस्टिस मनमोहन। जस्टिस मनमोहन दिल्ली हाई कोर्ट के जज है, उनका नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए रिकमेंड किया गया है। 101. Which submarine was recently used by India to test its nuclear power ballistic missile? This is a very important question. अभी अभी रिसेंटली इंडिया जो है उसने समुद्र के अंदर से अपने सबमरीन से न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज प्रूफ की है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल अब समुद्र के अंदर से भी फायर कर सकता है। तो वो कौन सा ऐसा सबमरीन था जिसे यूज किया गया? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस अरिगात, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस पोखरा। करेक्ट आंसर इज आईएनएस अरिगात। इंडिया के पास 2 सबमरीन ऐसे हैं जिनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, जो कि अगला ही क्वेश्चन आ गया। आइडेंटिफाई न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया फ्रॉम नेम्स गिवन बिलो। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिगात, आईएनएस वेला, आईएनएस कालवरी। तो एक तो आईएनएस अरिगात हुआ ही, इसके अलावा आईएनएस अरिहंत, और आईएनएस अरिगात आईएनएस अरिहंत का इंप्रूव वर्जन है। तो ये 2 न्यूक्लियर सबमरीन ऐसे हैं जिसके पास सबमरीन ऐसे जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है इंडिया में। तो करेक्ट आंसर इज 1 and 2। तो इसी के साथ देखो इंडिया को ट्राइड में शामिल हो गया। ट्राइड क्या है? जिसके पास लैंड, एयर और वाटर तीनों से न्यूक्लियर मिसाइल को फायर करने की क्षमता है। इंडिया उस इलाइट ग्रुप में शामिल हो गया है। इंडिया ऐसा छठा नेशन है। तो कौन से ऐसे नेशन है? करेक्ट आंसर विल बी रशिया, चाइना, यूके, यूएसए एंड फ्रांस। ये 5 नेशन ऐसे हैं जिनके पास पहले से कैपेबिलिटी थी। इंडिया जो है वो छठा नेशन हो गया। तो प्राउड टू बी इंडियन। 6th नेशन आउट ऑफ 196 कंट्री, इंडिया इज द 6th कंट्री जिसको क्या कहते हैं अब ये न्यूक्लियर सबमरीन। तो पाकिस्तान के तो परकच्चे उड़ा देगा ये, ठीक है। चलिए अब 104, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसाइल दैट वाज फायर्ड फ्रॉम न्यूक्लियर पावर सबमरीन फॉर टेस्ट? तो कौन सी मिसाइल थी जिसे फायर किया? सबमरीन तो था आईएनएस अरिहंत, लेकिन जो मिसाइल फायर की गई उसका नाम था K2 अग्नि, K4 अग्नि 4। करेक्ट आंसर इज K4 कमाल 4। अब्दुल कलाम जी के नाम पे ये मिसाइल है। K4 इज कलाम 4। Which film won Golden Peacock Award at IFFI Indian Film International Film Festival of India? इसमें IFFI 2024 को किसको अवार्ड दिया गया है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। देखो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वो बेस्ट फिल्म को दिया जाता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। अब की बार का जो फिल्म अवार्ड है वो दिया गया टॉक्सिक फिल्म को। Which film received IFFI ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड? गांधी मेडल अवार्ड किसे दिया गया? ड्रिफ्ट, टॉक्सिक, क्रॉसिंग, 220 मीटर। करेक्ट आंसर इज क्रॉसिंग। यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड उस फिल्म को दिया जाता है जो कि पीस एंड हार्मनी को प्रमोट करती है हर साल। तो ये जो है ये दिया गया है क्रॉसिंग को। व्हाट इज ट्रू अबाउट यूनेस्को गांधी मेडल? इट वॉज अवॉर्डेड टू पीएम मोदी इन ईयर 2024। ऑब्वियसली गलत है, अब तो आप ये समझ गए होंगे। इट इज गिवन टू कंट्री टू प्रमोट पीस, नहीं। इट इज गिवन टू फीचर फिल्म दैट प्रमोट्स पीस, बिल्कुल सही है। अवार्ड इज गिवन बाय यूनेस्को इन कोलैबोरेशन विद आईएफआई, ये सही है। तो करेक्ट आंसर इज 3 and 4। देखो एक ही टॉपिक के मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन इसलिए देता हूं जिससे आपको ये समझ में आए कि हाँ ये तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच कंट्री नेगोशिएशन फॉर फर्स्ट ट्रीटी रिगार्डिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन टुक प्लेस? कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें सबसे अभी नेगोशिएशन हुई है टू, और एक ड्राफ्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी भी वो हुआ है टू बैन प्लास्टिक कह लीजिए या और भी मेजर लेने के लिए जिससे कि प्लास्टिक फ्री कंट्री बन सके। तो ये जो नेगोशिएशन, ये जो मीटिंग है ये आपकी कंबोडिया, डेनमार्क, साउथ कोरिया, चाइना। करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया। विच कंट्री रिसेंटली हेल्ड AI जीजस एक्सपेरिमेंट?
एक कंट्री ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीसस एक्सपेरिमेंट किया है चर्च में, जिसमें जाके हम लोग कन्फेशन करते हैं, तो वो आर्टिफिशियल जीसस एक्सपेरिमेंट किया गया है डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अल्बेनिया। करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड। Who was the first woman to lead IMF? पहली वुमेन जिसको IMF का हेड बनाया गया था, बेटा पार्क, क्रिस्टीन लेगार्डे, रेचल सैंडर्स, सूसी विलियम, क्रिस्टीन लेगार्डे। On which island रामेश्वरम सिटी इज लोकेटेड इन इंडिया? कौन सा आइलैंड है इंडिया में जिसमें रामेश्वरम सिटी लोकेटेड है? पंबन आइलैंड, अंडमान आइलैंड, दीवार आइलैंड, शहीद आइलैंड। करेक्ट आंसर इज पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड में पंबन ब्रिज बहुत फेमस है। अभी एक नया पंबन ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसे रेलवे ने अभी अभी एक पैनल बनाया है टू टेस्ट द ब्रिज, क्योंकि कुछ शॉर्टफॉल्स आई है, लेकिन मंजूरी दे दी गई है उसे स्टार्ट करने की, बट स्टिल रेलवे ने एक कमेटी बनाई है, क्योंकि जो ब्रिज की स्ट्रेंथ, जो ब्रिज का प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए था, उस पर कुछ क्वेश्चन उठाए गए रेलवे के एक डिपार्टमेंट से। तो इन विच स्टेट न्यू पंबन ब्रिज इज बीइंग बिल्ड? केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। विच ब्रिज इज द फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज इन इंडिया? सबसे पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो है वो आपका पंबन ब्रिज ही है, जो नया पंबन ब्रिज बन रहा है, न्यू पंबन ब्रिज। इट इज द फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज इन इंडिया। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड बाल विवाह मुक्त भारत? कौन सी मिनिस्ट्री ने बाल विवाह मुक्त भारत को लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, पेनियर रिवर डिस्प्यूट फॉर विच सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड फॉर रिपोर्ट इज बिटवीन विच स्टेट? पेनियर रिवर डिस्प्यूट जो है वो कौन से दो स्टेट के बीच में चल रहा है वो बताना है मुझे। केरला एंड तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, उड़ीसा एंड केरला। करेक्ट आंसर इज कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो ये आपके अराउंड 65 क्वेश्चंस और थे इस लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किए हैं। तो ये क्वेश्चंस देखो, करंट अफेयर्स भी कवर किया और उससे रिलेटेड जो आपके स्टैटिक जीके है उससे रिलेटेड टॉपिक की वो भी इसमें कवर किया गया है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आप रेगुलरली एक ही जगह पे अपने करंट अफेयर सारे तैयार कर सको। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे के सारे करंट अफेयर एक जगह पे आपको मिल सके। आपको खाली रिवीजन करना है और तैयारी करनी है, जिससे आप अपने पेपर को अच्छे से दे सको। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लेक्चर को लाइक करिए, अपने कमेंट्स छोड़िए कैसा लगा, और अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।